स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। साइंस के 50 क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है ऊष्मा। ऊष्मा इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर क्या होता है? उसकी चाल बढ़ जाती है, ऊष्मा ऊर्जा कम हो जाती है, भार बढ़ जाता है या भार घट जाता है, तो उसकी चाल बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। तो ये किसने कहा था? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ये कहा था आपका डेवी ने, रमफोर्ड ने, सेल्सियस ने, फ़ारेनहाइट में। तो किसने कहा था? रमफोर्ड ने कहा था। अगला है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो किस वैज्ञानिक ने पिघला दिया? इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, यानी कि डेवी ने बर्फ के दो टुकड़ों को घिसा और उसको आपस में पिघला दिया। निम्न में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है W अपॉन Q इक्वस टू J, W इंटू Q इक्वस टू J, Q अपॉन W इक्वस टू J या J अपॉन Q इक्वस टू W। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, W अपॉन Q इक्वस टू J। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों? तो शीतकाल में क्यों होता है हैंडपंप का पानी? पहला ऑप्शन है, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग की क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश में ऊष्मा का शोषण करता है। तो ये तो हो नहीं सकते। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक हो जाता है, इसलिए जो हैंडपंप से पानी आता है वो कैसा आता है? गर्म आता है। अगला है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई। तो एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या हो जाएगी? केल्विन हो जाएगी। अगला है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो केल्विन भी ऊष्मा का सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक है, सेंटीग्रेड ऊष्मा का मात्रक है, डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा का मात्रक है, लेकिन केल्विन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन ऊष्मा का मात्रक? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? इसका मान होता है 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। गर्मियों में तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है। क्यों महसूस करता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर अपने शरीर का ताप 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाकर अपने शरीर में पानी संचय करे, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपने शरीर का ताप 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊंट बढ़ा लेता है, इसलिए उसको गर्मी महसूस नहीं होती, मतलब राहत महसूस होती है गर्मी में। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो ये ताप युग्म तापमापी है ये सीबेक के प्रभाव यानी कि सीबेक के सिद्धांत पर कार्य करता है। विकिरण पायरोमीटर में कितना तापक्रम नापा जाता है? 100 से 250, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 से 500 या 800 से ऊपर? तो 800 से ऊपर विकिरण पायरोमीटर में क्या नापा जाता है? तापमान नापा जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? सूर्य का ताप मापा जाता है पहली नियम तापमापी से, गैस तापमापी से, पायरोमीटर तापमापी से, वाष्पन दाब तापमापी से। तो पहली नियम तापमापी से सूर्य का तापमान नापा जाता है। इनमें से कौन सा सही है? मतलब डिग्री को फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को डिग्री को सेल्सियस और सेल्सियस से डिग्री को चेंज करने का जो फॉर्मूला है वो कौन सा सही है पूछ रहा है। तो कौन सा सही है? F-32/9 = C/5। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेल्सियस तापमान पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक कितने होते हैं? तो सेल्सियस तापमान पर जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है पूछा है। तो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसका क्वथनांक होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जो हिमांक यानी कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो परम शून्य जो ताप होता है वो कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है परम शून्य ताप। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? केल्विन मान में कितना होता है मानव शरीर का तापमान? तो ये होता है आपका 310। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? तो कौन सा तापमान होता है जो दोनों में एक समान होता है? तो -40 डिग्री। न्यूनतम संभव ताप क्या है? न्यूनतम संभव ताप है आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम संभव ताप होता है। अगला है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते ताप पानी का ताप होता है। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप फ़ारेनहाइट डिग्री में क्या हो जाएगा? कितने में उबलता है पानी? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका वस्तु का ताप हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला है आपका, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो किसी मनुष्य के जो शरीर का है सामान्य तापक्रम कितना हो जाएगा? 98 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा।
किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें 98 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और इससे ऊपर मैंने आपको किसमें बताया था, केल्विन में बताया था। तो केल्विन में तो 310 होता है और इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगला है धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों बनाए जाते हैं। तो क्यों लगाए जाते हैं धातु की चायदानियों में, पहला है लकड़ी ऊष्मा के कुचालक है, इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता, इससे पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। ये क्या होते हैं, ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो पानी का जो घनत्व है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है आपका, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अध स्थल में जल का तापमान क्या होगा। जब पानी जमने वाला होता है तो हल्की हल्की सी बर्फ होती है, तो उस समय तापमान कितना होता है, उस समय तापमान होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा के संचरण की विधि है चालन, संवहन, विकिरण या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही ऊष्मा के संचरण की विधि है, तो आंसर आ जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस माध्यम से आती है। तो सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी में किस माध्यम से आती है, विकिरण के माध्यम से आती है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जल, पारा, ये पारा हो जाएगा, सॉरी, पारा, लकड़ी या चमड़ा। तो जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक माना जाता है वो क्या हो जाएगा, पारा। अगला है आपका, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। तो बोलोमीटर किसके मापन की युक्ति है, दाब के, पौधों में वृद्धि के, ऊष्मी विकिरण के या वायु की गति के। तो बोलोमीटर ऊष्मी विकिरण के मापन की विधि है। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी, ठंडी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपरोक्त कोई नहीं। तो एक टेबल पंखे को जब चलाएंगे तो हवा के, कमरा बंद होगा तो क्या हो जाएगी, हवा गर्म हो जाएगी। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप पर ठंडा हो जाएगा, कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप पर ठंडा हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। कमरे में वायु का ताप अपरिवर्तित रहेगा, तो कमरा धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसमें गर्म हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा सुचालक है, ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी या आश्रित जल। तो समुद्र का पानी सबसे अच्छा सुचालक होता है। निम्नलिखित द्रव में कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, ये भी सुचालक की बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पारा, पानी, ईथर या फिर बेंजीन। तो सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा आपका पारा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका था। तो ये जो नियम था, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ का नियम है। थर्मल फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था। तो थर्मल फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था, डीवार ने किया था। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। जो निम्न तापी परीक्षण है वो किया जाता है आपका निम्न तापी परीक्षण -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन बिना कोई अवशेष छोड़े, यानी कि बिना द्रव में बदले सीधे ही गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये क्या किसमें होता है, कपूर में, नैप्थलीन में या अमोनियम क्लोराइड में। तो ये तीनों में ही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। तो पानी का जो त्रिगुणात्मक बिंदु है वो कितना होता है आपका 273.16 केल्विन। तो 273.16 यानी कि 16 केल्विन आपका पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। ठोस कपूर से कपूरवाष्प बदलने की क्रिया क्या होती है, यह भी ऊपर देखा था। ठोस कपूर से कपूरवाष्प बदलने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। तो टुकड़े आपस में क्यों चिपकते हैं, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक पहले घटता है या फिर बढ़ता है, दाब व गलनांक का कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए वो आपस में चिपक जाते हैं। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। इनमें से कोई नहीं, तो अपरिवर्तित रहता है, वैसा ही रहता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए जल्दी खाना तैयार हो जाता है। पहाड़ों पर पानी का तापमान पर पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। ये थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, तो इसका क्या है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो पहाड़ों में 100 डिग्री से भी जब कम तापमान होता है तभी पहाड़ों पर पानी उबलने लग जाता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो बर्फ के गलन की जो गुप्त ऊष्मा है वो कितनी होती है आपकी 80 केल्विन पर ग्राम होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो होती है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 केल्विन पर ग्राम। तो याद रखिएगा, बर्फ की होती है आपकी 80 और वाष्प की कितनी होती है 536। सूर्य की सतह का ताप होता है, तो जो सूर्य की सतह है, सूर्य की सतह का ताप कितना होता है 6000 के होता है।
गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? तो जो गर्म मौसम है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, हमारे शरीर में अधिक ऊष्मा विकृत होती है, हवा में संवाहकता बढ़ जाती है, तो हमारा जो पसीना होता है तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है पंखा चलाने में, इसलिए आराम महसूस होता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, तो कौन सा पिंड करेगा? काला खुरदुरा, काला मृषण, सफेद खुरदुरा, सफेद मृषण। तो काला खुरदुरा होगा तो वो सबसे ज्यादा अवशोषण करेगा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान से दुगना हो जाता है? तो किस बिंदु पर हो जाता है फ़ारेनहाइट तापमान? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का गलनांक, अशुद्धियों के कारण द्रव का गलनांक बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, कोई संबंध तो बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर केल्विन की बात करेंगे तो 310 केल्विन होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।